मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 जख्मी। घायलों में 2 की हालत गंभीर है, बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। राजस्थान एमपी बॉर्डर के पास हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान से राजगढ़ जा रहे थे लोग। राजस्थान बॉर्डर से राजगढ़ में एंट्री करते वक्त पलटी ट्रॉली। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार, स्थानीय लोगों ने ट्रॉली के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, आधा दर्जन एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजगढ़ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की। राजगढ़ दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया दुख, पीड़ित परिजनों के साथ जताई संवेदना। वोटों की गिनती से पहले आज चुनाव आयोग की दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतगणना की तैयारियों पर ब्रीफ करेगा चुनाव आयोग। 4 जून को होनी है लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों की विधानसभा की मतगणना। इलेक्शन कमीशन साझा कर सकता है बड़ी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की, कहा गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग, पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की अपील की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मामले में चुनाव आयोग से ने लिया संज्ञान, अधिकारियों की डिटेल देने के लिए कहा। जयराम रमेश ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया था आरोप, 150 अधिकारियों को डराने धमकाने का किया था दावा। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। पीएम आवास पर हुई मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ बैठक में चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पीएम ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी बात की। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सीनियर नेता शामिल होंगे। मतगणना को लेकर बनेगी रणनीति। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव, मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से माहौल खराब हुआ। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेश खाली में मचा हंगामा, लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लगा दी गई है। मतदान वाले दिन संदेश खाली में जमकर हुआ था हंगामा। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रखने का फैसला किया था। स्थानीय लोगों ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर बमबारी करने का आरोप लगाया। पुलिस पर भी आरोपियों के बजाय बीजेपी से जुड़े युवकों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। संदेश खाली को लेकर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान, कहा शांति बहाली के लिए सीएम ममता को तत्काल कदम उठाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्रों में एक बूथ पर आज पुनर्मतदान होगा। 1 जून को अंतिम चरण में इन सीटों पर मतदान हुआ था। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत, 60 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार, 60 में से 19 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार, मात्र 1 सीट ही जीत पाई कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप, 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का शुक्रिया अदा किया, कहा जीत के पीछे लोगों का भरोसा और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सिक्किम की जनता को तमांग ने दिया भरोसा, कहा आने वाले 5 साल में सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनिट बना रखा था। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को जीत की बधाई दी, कहा प्रदेश के विकास के लिए काम मिलकर करेंगे। गोवा के सीएम ने अरुणाचल के सीएम को जीत की बधाई दी, 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, खाता न बही, मोदी जी जो कहें वही सही। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा पीएम ने कह दिया 400 के पार मतलब 400 पार है। पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, देश में मिठाई बांटने का समय है, जनता को पीएम पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगने जा रही है, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। एग्जिट पोल पर रामदास अठावले का बयान, कहा 4 जून को हम एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र में 35 से 40 सीटों के बीच रहेंगी हमारी सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान, कहा सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित, मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की 2 टूक, 4 जून के बाद नौसिखिए शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल, बोले इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीटें। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार, मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसे बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते आघात। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले 4 जून को कुछ भी हो सकता है, जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, एग्जिट पोल को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं, ये 2 महीने पहले घर बैठकर तैयार हुआ। सीएम ममता बनर्जी का बयान। नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर भूपेंद्र चौधरी का बयान। ये मोदी जी की काम की जीत है, अखिलेश को हार दिख रही है तो कर रहे हैं बहानेबाजी। वोट की काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन को भरोसा, झारखंड में 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों से चिंतित नहीं हूं, 4 जून को सही नतीजे आएंगे। बीआरएस चीफ केसीआर का बयान। अपने ऊपर हुए फायरिंग पर बोले, पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव, मैं सुरक्षा घेरे में नहीं चलता हूं, कार्यकर्ता करते हैं मेरी सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, रामकृपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमले की जांच की जाए। काउंटिंग से पहले बिहार पुलिस अलर्ट, 2 गुटों में झड़प की खबर के बाद नालंदा में किया गया फ्लैग मार्च। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने हिरासत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को दी थी राहत। चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। माता पिता का आशीर्वाद और बच्चों से गले मिलकर जेल के लिए घर से निकले केजरीवाल, राजघाट जाकर बापू का आशीर्वाद भी लिया। राजघाट के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल, पत्नी सुनीता समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे लिए मेरी पार्टी नहीं, देश महत्वपूर्ण है। 21 दिन की जमानत में मैंने कई पार्टियों के लिए प्रचार किया। सीएम केजरीवाल का बयान। केजरीवाल बोले, मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है, लेकिन जेल की सजा तानाशाही के खिलाफ बोलने पर हुई है। आप सांसद संजय सिंह बोले, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं पीएम मोदी, झूठे केस में उनको जेल में डाला गया। केजरीवाल आजाद भारत के पहले ऐसे सीएम हैं जिनसे जनता और दिल्ली वालों के लिए जिसने काम किया। संजय सिंह का बयान। केजरीवाल के राजघाट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, यहां क्यों आए हैं केजरीवाल? उन्होंने तो अपने दफ्तर से बापू की तस्वीर हटाई है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा, दिल्ली में जल संकट है और केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के विलेन हैं, वो लोगों के दिल से उतर चुके हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दिया भरोसा, कहा, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल जेल से नहीं डरते हैं, तानाशाही के खिलाफ जंग की वजह से उन्हें जेल में डाला गया। मंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाला है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, तूफान रेमल के बाद के हालात को लेकर समीक्षा की। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति पर भी समीक्षा बैठक की। आग की घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जल संकट को लेकर हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज विधायक एचडी रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई होगी। एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई है याचिका। अभिनेत्री रवीना टंडन पर मारपीट का आरोप, धक्का मुक्की का वीडियो हुआ वायरल। हालांकि पुलिस में नहीं की गई है कोई शिकायत। रवीना के ड्राइवर पर एक बुजुर्ग और उसकी फैमिली के साथ मारपीट का आरोप है। वीडियो में रवीना बीच बचाव करती नजर आ रही है। चुनाव के नतीजों से पहले जनता को लगा महंगाई का झटका। अमूल ने 2 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। एक्टर सलमान खान को मारने की साजिश के रचने का मामला, हरियाणा पुलिस ने भिवानी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरत के पलसाना बारडोली हाईवे पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, हादसे में एक की जान गई, 7 लोग जख्मी हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेकाबू डीसीएम का कहर, चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगल में लगी भीषण आग, धधकती नजर आए पेड़ पौधे। बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के साथ आए तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। कर्नाटक के मैसूर में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के संबलपुर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। T20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया और ओमान के बीच होगी टक्कर, बारबाडोस में होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के आज दूसरे मैच में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत, भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे न्यूयॉर्क में शुरू होगा ये मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का जीत के साथ आगाज, पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हराया। पापुआ न्यू गिनी ने वेस्टइंडीज को दी कड़ी टक्कर, 137 रनों का टारगेट 19वें ओवर में चेज कर पाई वेस्टइंडीज की टीम। रोस्टन चेज बने प्लेयर ऑफ द मैच, आंद्रे रसेल ने बनाए नाबाद 15 रन। दोनों ने डेथ ओवर्स में 18 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की साझेदारी की। भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए फिक्स किया कोटा, 57 किलोग्राम कैटेगरी में बनाई अपनी जगह। फ्रेंच ओपन में रोहन बोपन्ना और वेरोनिका को तगड़ा झटका लगा, मिक्स डबल्स के पहले दौर से बाहर हुए। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के हर्षित पवार का जलवा, शीर्ष वरीय और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा को हराया।